हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस साइड वीडियो। ठीक है, हमारे यहाँ से हर जो जनरल कंपटीशन है उसकी प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन होगा, पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत किस कवि की रचना है? जो बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य लिखें। ठीक है, ताकि मैं और वीडियोस इस तरह की बना सकूं। तो पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। पद्मावत किस कवि की रचना है? नाभादास की है, तुलसीदास की है, केशवदास की है, जायसी की है। तो किसकी है? वो है जायसी की। किसकी है? जायसी की है। आपको ये बताना है कि पद्मावत जो रचना है वो किस सन में लिखी गई थी। पद्मावत जो रचना है वो किस सन में लिखी गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राम भक्त कवि नहीं है। निम्न में से जो विकल्प दे रखे हैं, राम भक्त कवि नहीं है, नावादास, अग्रदास, सेनापति, सूरदास। तो वो ये पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, राम भक्त कवि नहीं है। तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। ये कौन से कवि हैं? कृष्ण के कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? जो बिहारी थे किस राजा के जो दरबार में रहते थे? तो हमारा होगा महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह, तेज सिंह। किसके दरबार में रहते थे? पता होगा आपको। तो ये रहते थे जयसिंह के दरबार में। किसके रहते थे? जयसिंह के दरबार में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? पल्लव है, अंधा युग है, परशुराम की प्रतीक्षा है, यामा है। तो कौन सी होगी रामधारी सिंह दिनकर की रचना? वो है परशुराम की प्रतीक्षा। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, कबीरदास के शिष्य का क्या नाम था जो उनके मरने के बाद उनकी गद्दी पर बैठा था? कबीरदास के शिष्य का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सुंदरदास था, धर्मदास था, दादू था, पीपा था। तो उनके शिष्य का जो नाम था वो था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, कबीरदास की रचना निम्न में से नहीं है। जो कबीरदास ने रचनाएं लिखी वो कौन कौन सी लिखी आपको पता होना चाहिए। तीन ही रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, साखी, शबद, रेवैनी। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन छठा, निम्न में से ऐसी कौन सी रचना है जो कबीरदास की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? पद्मावत नहीं है। कौन सी नहीं है? पद्मावत नहीं है। ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सातवां है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो कंकाल नहीं है, सेवा सदन, प्रेमचंद सॉरी पुरस्कार, मंत्र। तो कौन सी है जयशंकर प्रसाद की कहानी? जयशंकर प्रसाद की कहानी जो है कौन सी है? पुरस्कार। कौन सी कहानी है? पुरस्कार। आठवां है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है, आधुनिक काल को कहा जाता है, रीति काल को कहा जाता है, या भक्ति काल को कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भक्ति काल को। किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? जो अभिनव जयदेव थे इस नाम से कविताएं कौन सा कवि करता था? केशवदास करते थे, तुलसीदास करते थे, सूरदास जी, या विद्यापति? तो कौन करते थे? विद्यापति करते थे। कौन करते थे? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दसवां, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो जायसी को कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है, या विद्यापति को कहा जाता है? डी थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग में। ठीक है, तो ये होगा विद्यापति। किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? जो अष्टछाप था जिसमें 8 कवि थे, वल्लभाचार्य के साथ से 4 शिष्य थे, विठलनाथ के 4 शिष्य थे, उन्होंने मिलाकर जो 8 शिष्य हुए उसे अष्टछाप कह दिया। ठीक है ना। तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो वो हुई थी किसमें? 1565 में। किसमें हुई थी? 1565 में। 12वां है हमारा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था, रामदास था, वल्लभाचार्य था, या नरहरिदास था?
तो 12वें का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जिसने सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे होंगे उसे उपन्यास सम्राट कहा जाएगा। तो हिंदी में एक ही ऐसा साहित्यकार है जिसने सबसे ज्यादा उपन्यास लिखे, जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, या नरेंद्र कुमार है। तो वो कौन है सबसे ज्यादा उपन्यास लिखने वाले? वो है प्रेमचंद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, बी। फिर है हमारा 14वां क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है, जो तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, उसकी भाषा बतानी है, वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली में लिखा है उन्होंने, ब्रज भाषा में, अवधी में, या मैथिली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। 15वां है हमारा, वीर गाथा काल का जो कवि है, इसमें जो नीचे दे रखे कवि हैं, गलत हो गया क्वेश्चन, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो इनमें से कौन सा कवि वीर गाथा काल का नहीं है? चंद्रवरदाय नहीं है, जगनिक नहीं है, शंकरधन नहीं है, या तुलसीदास नहीं है। तो 15वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल के भी रामधारा काव्य हैं। किसके हैं? राम शाखा के कवि हैं ये। 15वां है हमारा, जो रामचरितमानस थी किस सन में लिखी गई थी? रामचरितमानस किस सन में लिखी गई थी? तो 1574 में लिखी गई थी, 1547 में लिखी गई थी, 1564 में लिखी गई थी, या 1540 में लिखी गई थी? तो जो रामचरितमानस थी वो 1500 किस में लिखी गई थी? 1574 में लिखी गई थी। किसमें? 1574 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? जो तुलसीदास हैं उनके बचपन का क्या नाम था? भोला था, वैद्यनाथ था, राम बोला था, या राम था? तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि निगुण भक्ति का नहीं है? निगुण भक्ति का नहीं है तो कौन नहीं है? कबीरदास नहीं है, दादू नहीं है, सुंदरदास नहीं है, या तुलसीदास नहीं है? तो किसके हैं? कौन सा हो जाएगा? 18वें का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास, क्योंकि ये क्या है? सुगुण भक्ति के कवि हैं। फिर नवा है हमारा, सूफी काव्य की भाषा थी जो निगुण भक्ति शाखा थी। निगुण भक्ति शाखा दो भागों में बांटी, एक तो किसमें थी? संत काव्य धारा में थी, दूसरी सूफी या प्रेम से काव्य धारा कह सकते हैं। तो जो उसकी प्रमुख भाषा थी, या जो वो क्या थी? वो ब्रज भाषा थी, या खड़ी बोली थी, मैथिली थी, या अवधी थी? तो कौन सी थी वो कौन सी थी जो सूफी काव्य धारा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है? तो वो क्या थी हमारी? वो थी अवधी। कौन सी थी? अवधी। 20वां क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण ने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस रस में सबसे ज्यादा लिखी हैं? रौद्र रस में लिखी हैं, वीर रस में, करुण रस में, या हास्य रस में? तो वो लिखी है उन्होंने किसमें? वीर रस में। किसने लिखी है? वीर रस में लिखी है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास की भाषा थी, जो कबीरदास ने अपनी रचनाएं लिखी हैं वो कौन सी भाषा में लिखी हैं? ब्रज भाषा में लिखी हैं, कन्नौजी में, या सदुक्कड़ी में, या खड़ी बोली में? ठीक है, तो 21वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 में आपको एक कमेंट्स करके और बताना है, कबीरदास की भाषा का जो सदुक्कड़ी कहा है वो किसने कहा है? किस आलोचक ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। 22वें का हमारा है, 22वें का रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, या 7 हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितना हो जाएगा? डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 का, निम्न में से कृष्ण भक्ति का कवि नहीं है? ऐसा कौन सा कवि है जिसने श्री कृष्ण की उपासना नहीं की है? सूरदास, रसखान, तुलसीदास, या कृष्णदास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वें का, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, मुकुटधर पांडे हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं? कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? रामचरितमानस की, पद्मवत की, चंदायन की, या दोहावली की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दोहावली। ये किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है?
जो पद्मावत है वो किसकी रचना है? नावादास की है, केशव दास की है, तुलसीदास की है या जायसी की है? तो वो किसकी है? जायसी की है। किसकी है? जायसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वरी अर्धनारीश्वर किस कवि की रचना है? प्रसाद की है, निराला की है, महादेव वर्मा की है और रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, आपको कमेंट्स करके बताना है। जो अर्धनारीश्वर है एक कवि की रचना और है, और किसकी है वो बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की है, दूसरी और किसी की भी है वो भी आपको बताना है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। 28वें का है, तितली किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की है, जयेंद्र कुमार की है, यश पाल की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, तो किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी किस लेखक की रचना है? मृगनयनी किस लेखक की रचना है? यशपाल की, वृंदावन लाल वर्मा की, प्रेमचंद की, महादेवी वर्मा की? तो वो किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किस रचना? रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ठीक है, किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? विद्यापति की है, सूरदास की है, कालिदास की है या तुलसीदास की है? तो किसकी है? तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो के रचयिता आपको बताने हैं कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं, जागनिक हैं, बाणभट्ट है या नरपति नल्ला है? तो कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? बी सही आंसर हो जाएगा। 32वां है, राग दरबारी किसकी रचना है? जो राग दरबारी है वो किसकी रचना है? लाल शुक्ल की है, राही मासूम रजा की है, हरिशंकर परसाई की है या शरद जोशी की है? तो वो किसकी है? लाल शुक्ल की है। किसकी है? लाल शुक्ल की है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो बिहारी थे वो किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के थे, तेज सिंह के थे या कुंवर के थे या जय सिंह के थे? तो किसके थे वो? जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम भक्त कवि नहीं है। तो नावादास नहीं है, अग्रदास नहीं है, सेनापति नहीं है या सूरदास नहीं है? तो जो नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वो कौन थे? सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है? तो आंसू जो है किसकी रचना है? वो है जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रधारा किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी की? तो वो किसकी रचना है? वो है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे? रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती या अयज्ञ? तो वो कौन थे? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में, 1947 में, 1951 में, 1969 में? तो दूसरा जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक हैं। तो कौन थे बाल बोधनी के? महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 39वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें का, निगुण भक्ति शाखा को कितने भागों में बांटा है? जो निगुण भक्ति शाखा थी, एक तो सुगुण थी, दूसरी निगुण थी। तो जो निगुण भक्ति शाखा थी उसको कितने शाखाओं में बांटा गया है? तो वो किस में बांटा गया है? 2 में, 5 में, 4 में या 3 में? तो वो बांटा गया है 2 में। ये सही हो जाएगा। किस में बांटा गया है? 2 में। दूसरा है हमारा 41वें का, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? जो द्विवेदी युग था वो किसके नाम पर पड़ा था? रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो वो पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें का, निम्न में से कौन सा कवि सूफी काव्य से संबंधित नहीं है? जो सूफी काव्य लिखा गया प्रेमश्री शाखा जो थी उसमें से कौन सा कवि नहीं है? तो जायसी नहीं है, चंदायन नहीं है या मुल्ला दाऊद नहीं है या विद्यापति नहीं है? तो वो कौन सा है? विद्यापति नहीं है। कौन नहीं है? विद्यापति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वें का, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति के लेखक हैं। पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो वो है महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली। 44वां है, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45वां, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर, कितनी नावों में कितनी बार, या चिदम्बरा पर मिला था, या यामा पर? तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी साहित्य में वो किस पर मिला था? वो मिला था चिदम्बरा पर। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र किस कवि की रचना है? त्यागपत्र किस कवि की रचना है? फंडीश्वत नाथ रेणु की है, वृंदालाल वर्मा की है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, या जनेंद्र कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेला आंचल उपन्यास किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1955 में, 1956 में, 1954 में, या 1953 में? तो ये प्रकाशित हुआ था 1954 में। किसमें हुआ था? 1954 में प्रकाशित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वें का प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिओद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिओद। क्या हो जाएगा? हरिओद। और आपको कमेंट्स करके बताना है जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, ये किस सन में प्रकाशित हुआ था और ये किस रस में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी किस कवि की रचना है? देखो उर्वशी भी इसमें जो है वैसे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो इसमें नहीं दे रखा है, तो एक कवि की रचना और है, जैसे मैंने बताया तुम्हें अर्धनारीश्वर, वो किस कवि की रचना थी? तो महादेवी वर्मा, पंत निराला, या जयशंकर प्रसाद? तो उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और चंपू काव्य है ये। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद और पद का मिश्रण होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। 50वें का जो होगा क्या होगा? कृषक जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो जो ये रचनाएं दे रखी हैं जो कृषक जीवन है उसका महाकाव्य कहा जाता है। उससे बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा गया। तो गबन है, गोदान है, या पूस की रात है, या दो बैल है? तो वो है कौन सा हमारा? गोदान। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।